लड़का था आरव, जिसके बहुत बड़े सपने थे। वो कुछ ऐसा करना चाहता था कि जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पीछे मुड़कर देखे तो गर्व महसूस कर सके। लेकिन जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। जब भी वह अपने सपने किसी से साझा करता, लोग कहते, ये तो बेकार का ख्वाब है, तुम्हारे बस की बात नहीं, क्यों ना कोई आसान और सुरक्षित रास्ता चुन लो। शुरू शुरू में आरव ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द उसके दिल में उतरने लगे। शक उसके मन को घेरने लगा। उसे लगने लगा कि शायद लोग सही ही कह रहे हैं। एक दिन बहुत परेशान होकर वह अपने दादाजी के पास गया। वे अक्सर शांत और बुद्धिमान बातों के लिए जाने जाते थे। दोनों आंगन की चौखट पर बैठकर डूबते सूरज को देखने लगे। कुछ देर चुप्पी रही। फिर आरव बोला, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं कितना भी मेहनत करूं, लोग हमेशा मुझे नीचे गिरा देते हैं। अब तो हार मान लेने का मन करता है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुझे एक कहानी याद आ रही है, शायद ये तुम्हें नया नजरिया दे। मेंढकों की कहानी। 5 मेंढक जंगल से होकर गुजर रहे थे। रास्ता अच्छा लग रहा था, तभी अचानक उनमें से 3 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। बाकी 2 ऊपर खड़े होकर गड्ढे में झांकने लगे। गड्ढे में फंसे तीनों मेंढक बार बार उछलकर बाहर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। ऊपर खड़े मेंढकों ने चिल्लाकर कहा, छोड़ दो, ये असंभव है, तुम कभी नहीं निकल पाओगे, बेकार में ताकत मत गंवाओ। ये सुनकर एक मेंढक निराश हो गया। उसे लगा कि शायद ये सच है। कुछ बार कोशिश करके वह एक कोने में बैठ गया और हार मान ली। बाकी 2 अब भी कोशिश करते रहे, लेकिन ऊपर से आवाजें आती रहीं, पागल हो क्या, बेकार है ये कोशिश, तुम भी थक कर गिर जाओगे। इन नकारात्मक शब्दों को सुनकर दूसरा मेंढक भी टूट गया। उसने भी कोशिश छोड़ दी और हार मानकर बैठ गया। अब केवल एक ही मेंढक बचा था, जो बार बार छलांग लगाता रहा, थका हुआ, पसीने से तर, लेकिन रुका नहीं। ऊपर वाले और जोर से चिल्लाते, अरे समझ में नहीं आता क्या, तुमसे नहीं होगा। लेकिन वह मेंढक लगातार छलांग लगाता रहा और आखिरकार एक बहुत बड़ी छलांग लगाकर उसने गड्ढे का किनारा पकड़ लिया और बाहर निकल आया। ऊपर खड़े दोनों मेंढक हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये कैसे मुमकिन हुआ? हमने तो कहा था कि नामुमकिन है। तब सच सामने आया। वो मेंढक बह रहा था, उसे सुनाई ही नहीं देता था। वो दूसरों की नकारात्मक आवाजें सुन ही नहीं पाया। इस कहानी से सीख यही है, जिंदगी में जब आप कुछ बड़ा करने निकलते हो तो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। उनकी बातें आपको कमजोर कर सकती हैं, लेकिन अगर आप उनकी बातों को अनसुना कर दो तो असंभव भी संभव हो जाता है। सफल वही बनता है जो दूसरों की नकारात्मक सोच को सुनने की बजाय अपनी मेहनत और विश्वास पर ध्यान देता है। आरव ने जब ये कहानी सुनी तो चुप हो गया। फिर उसने दादाजी से पूछा, तो वो मेंढक कोई खास नहीं था, बस सुन नहीं पाता था? दादाजी मुस्कुराए, बिल्कुल बेटा, अक्सर हम हारते इसलिए हैं क्योंकि हम दूसरों की बातों को सच मान लेते हैं। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। तुम सफल हो जाओगे तो जलेंगे और असफल हो जाओगे तो हंसेंगे। इसलिए किसी की बातों को अपनी सच्चाई मत बनाओ, बस अपने रास्ते पर ध्यान दो। उस रात आरव मुस्कुराते हुए सोया। अब उसने ठान लिया था, वो दूसरों की नकारात्मक आवाजों को नहीं सुनेगा। वो भी उस बहरे मेंढक की तरह छलांग लगाता रहेगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि यह प्रेरणादायक संदेश और लोगों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।